क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप सही से डिसीज़न नहीं ले पाते, आपका जो घर है उसमें सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, आपका मन दिमाग डिजिटल व घर से भर चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 6 डीक्लटरिंग ट्रिक पर। बहुत बढ़िया वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। कंप्लीट इस वीडियो को धैर्य के साथ सुनना। जैसे ही हम डीक्लटर का नाम सुनते हैं तो हम एक ही डायमेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लटर यानी कचरा, डी मतलब घर से बाहर निकालना। लेकिन माय डियर, डीक्लटर की बहुत सारी डायमेंशन हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 6 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहली डायमेंशन आती है डिजिटल डीक्लटर। डिजिटल डीक्लटर आज के डेट में फिजिकल डीक्लटर पर भारी पड़ता जा रहा है, बिकॉज हमारी फ़ोन में, लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, ईमेल्स हैं, मैसेज हैं, नोटिफिकेशन है, जिनका हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो हमारे जो फ़ोन है, लैपटॉप है, उसमें पड़ी हैं। तो सबसे पहले आपने उन्हें अपने फ़ोन से हटाना है, डीक्लटरिंग करनी है, बिकॉज़ ये आपके फ़ोन का स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है, प्लस में आपका ध्यान डाइवर्ट करती है, आपकी एनर्जी, आपका समय लेती है। एंड कोशिश करें अपने फ़ोन में उन्हीं ऐप्स को इंस्टॉल करें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, जिनका आप यूज़ करते हो। हमारा दूसरा डायमेंशन आता है मेंटल डीक्लटर, यानी नेगेटिव थॉट्स का आपके मन मस्तिष्क में आना। इससे रिलेटेड जितनी भी मॉडर्न साइकोलॉजी की बुक है, हमारी ऐतिहासिक बुक है, पुराण है, ग्रंथ हैं, उन सभी का अध्ययन करके एक अर्क निकालें तो जो हमारी मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं, उनके आने की 2 मुख्य कारण। सबसे पहला, हम खुद यानी खुद के प्रति हीन भावना रखना, गिल्ट लेकर आना, लाइक फिजिकल मैं कैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, या आपका जो पास्ट है उसमें कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, फेलियर है, असफलताएं हैं, उन्हें लेकर आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हो। दूसरा, जो हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं, उनके आने का कारण है जब आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में होता है, यानी आप खुद की मर्जी से कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि आपको मेरे अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो इस टाइम आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, नकारात्मक विचार आएंगे, आप सफ़र करोगे। एंड ये 2 ऐसे कारण होते हैं जो किसी व्यक्ति को जीते जी मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इन्हें डीक्लटर करने के लिए सबसे पहले जो आपकी सिचुएशन है, कैसे आप दिखते हो, फाइनेंस में कोई भी आपकी पोजीशन है, तो उसे आप फर्स्टली एक्सेप्ट करें। दूसरा, जो आपकी लाइफ का कंट्रोल है वो किसी अन्य व्यक्ति की बजाय खुद के पास होना चाहिए। हमारी तीसरी डायमेंशन आती है रिलेशनशिप डीक्लटर। रिलेशनशिप में आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं एंड जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं उनसे दूरी बनाएं। अब टॉक्सिक लोग कौन से होते हैं? कई कहते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, गैसलाइटिंग बिहेवियर वाले, या आपके ऊपर डिसीजन थोपते हैं, वो नेगेटिव है, वो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन यदि सिंपल शब्दों में बात करें तो वो व्यक्ति जिससे आप मिलने के बाद बुरा फील करते हो, वो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मान लो आज से 10 साल पहले आप किसी व्यक्ति से मिले, अब आपको 10 साल बाद उसके व्यक्ति के साथ आपकी क्या बातचीत रही थी वो आपको याद नहीं रहेगा, बट आपको ये बात ज़रूर याद रहेगी कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलने के बाद आपने अच्छा फील किया था या बुरा फील किया था। बिकॉज इमोशन, फील एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी भूलते नहीं हैं। एंड इसी इमोशन के बिहाफ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा रहेगा एंड कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए गलत रहेगा। बिकॉज यदि जिस रिलेशनशिप में आप बढ़िया फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, वो आपके लिए अच्छा है, एंड जिस रिलेशनशिप में आप नेगेटिव फील करती हो, बुरा फील करती हो, वो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप है
उसमें भी टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि उस रिलेशनशिप को सही से समझें एंड उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी आई है उसे कम करने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी डायमेंशन टाइम डीक्लटर पर। आपके जीवन में दो चीज़ें फिक्स है, निश्चित है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। पहला है समय और दूसरी है एनर्जी। इसीलिए जितना हो सके अपना समय और अपनी एनर्जी बचाने की कोशिश करें। समय में हम देखें तो इन टाइम मूवी में समय के एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम इन सब के बावजूद क्या करते हैं, रील्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इन सब में अपना समय जाया करते हैं। हम दूसरों के लिए हर टाइम एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास आपका समय एनर्जी लिमिटेड है, ये कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। इसीलिए इसका जितना हो सके सदुपयोग करें। यदि आपके पास खाली समय रहता है तो खुद के अंदर वैल्यू ऐड करें, आप लर्निंग करें, आप कोई स्किल सीख सकते हो जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, खुद में इम्प्रूवमेंट होगी, आप अपने बच्चों को वो स्किल सिखा सकते हो। किसी भी माध्यम से आप अपना समय खुद के ऊपर लगाएं, न कि आप दूसरों के ऊपर लगाएं। हमारी पांचवी डायमेंशन आती है फाइनेंस डीक्लटर। फाइनेंस डीक्लटर की फर्दर 4 ब्रांचेस निकलती हैं। पहला आता है बजटिंग, यानी बजट ऐसा बनाना है जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसे आप फॉलो कर पाओ। मान लो आपने बजट ऐसा बनाया जिसमें हर एक 5-10 रुपये को आप ट्रैक कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आपने 1 महीने तो फॉलो किया, नेक्स्ट मंथ क्या हुआ? तो आपने बजट है वो कैटेगरीज वाइज बनाना है। दूसरा इसमें आता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका सारा पैसा कहाँ जा रहा है, आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है, आपकी सारी सैलरी ख़त्म हो जाती है। एंड ऑफ द मंथ आप पाते हो कि मेरा तो सारा पैसा लग गया, बट कहाँ लगा इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। दूसरी हमारी ब्रांच आती है सेविंग, यानी सेविंग को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। पहले आपने सेविंग एक फिक्स्ड अमाउंट में अपने खाते में डालनी है, फिर जो पैसा बचता है उसका आपने एक्सपेंडिचर मैनेज करना है। थर्ड ब्रांच आती है इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इस प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसे आप ट्रैक कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओ, रीस्ट्रक्चर कर पाओ, उसकी मॉनिटरिंग कर पाओ। अब मान लो आपने 50 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो 50 कंपनियां क्या करती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में अपना पैसा लगाते हो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारा चौथी ब्रांच आती है डेट, यानी कर्जा। आपने बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं लेना है, कोशिश करें कि आपने गुड डेट लेना है एंड बैड डेट को अवॉइड करना है। अब डेट कई बार क्या होता है, स्पेशली जो हमारा यूथ कर रहा है, EMI चल रही है, यानी उन्होंने पर्सनल लोन भी ले रखा है, होम लोन ले रखा है, होम लोन के ऊपर टॉपअप लोन ले रखा है, एंड किसी फाइनेंसर से पैसा उधार ले रखा है, गोल्ड लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड है उससे पेमेंट हो रही है, मीन्स वो भी एक प्रकार का लोन है। तो ये क्या है कि डेट के जंगल में फंस जाते हैं। तो जब भी आप डेट लेते हो उतना ही डेट लें जिसकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, एंड कॉस्ट पर डेट कितनी जा रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी पहले मंथ आपका जो ब्याज है वो मान लो 10,000 रुपये है, तो दूसरे मंथ वो 10,000 से कम होना चाहिए, न कि वो 10,000 से बढ़े। तो इस प्रकार से आपने फाइनेंस का जो डीक्लटर है उसे मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो 6th डीक्लटर आता है, यानी फिजिकल डीक्लटर। अब इसके बारे में तो आप सभी को पता है, इससे पहली वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था। फिजिकल डीक्लटर क्या होता है कि वो सारा सामान जो सालों साल से पुराना है, आपके कोई यूज़ में नहीं आ रहा है, बेकार पड़ा है, ख़राब पड़ा है, उसे आपने अपने घर से निकालना है। इसे निकालने के लिए आपने इसे 3 कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है। पहला, जिसे आप यूज़ करते हो। दूसरा, जो सही पड़ा है लेकिन आप यूज़ नहीं करते, कोई दूसरा व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है, यानी आप उस चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे सकते हो। तीसरा आपका जो कैटेगरी बनती है वो ऐसी चीज़ें जिसका न ही आप यूज़ करोगे और न ही वो किसी व्यक्ति के यूज़ में आएगी, तो आपने इस थर्ड कैटेगरी को हाथों हाथ अपने घर से हटाना है। फिर सेकंड कैटेगरी बनी है, उसे आपने ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है, एंड जो थर्ड कैटेगरी है वो तो आपके काम आएगी। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने
6 पावरफुल टेक्निक के ऊपर बात की है, ट्रिक के ऊपर बात की है। यदि आप इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित मिलेगी, आपका समय, आपकी एनर्जी बचेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।